बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। अरब स्टेट्स और इंडिया के साथ मिलके एक ग्रैंड जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लेके आना चाहिए, जो कि एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा, जो कि गल्फ ममालिक को और अरब ममालिक को रेलवे के ज़रिए कनेक्ट करेगा इंडिया के साथ। अच्छा। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, ये कोई तरीका है? ये है वो पाकिस्तान की कमज़ोरी, ये है वो पाकिस्तान की नालायकियाँ। Are you talking about Kabul to Calcutta? What is this? इंडिया से हमने अननेसेसरी जो एक जिसे कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट को इतना लंबा कर लिया कि आज जब हम बात भी करना चाहते हैं इंडिया से तो वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे। सो एट फर्स्ट प्लेस तो मैं अपने आप को कहता हूँ कि हमारी गलतियाँ। आज हम एक फेल्ड स्टेट का तस्वुर पेश कर रहे हैं। यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है जेक सुलिवन, वो सऊदी अरब आ रहे हैं, जहाँ पे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब और यूएई के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो भी पहुंच रहे हैं। यही सुना है कि पाकिस्तान का जोग्राफिया माशाल्लाह, वाह कमाल, क्या जोग्राफिया है पाकिस्तान का, और बड़े डिविडेंड्स हैं इसके। आज तक हमें तो कोई डिविडेंड मिला ही नहीं। लेकिन हमने देखा है कि इतनी कड़ी शराइत आईएमएफ ने उन ममालिक के सामने नहीं रखी जितनी कि पाकिस्तान के सामने रख रहा है। इंडिया तारीख का उन्होंने सबसे बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है 400 जहाज़ों का, 400 से ज़्यादा जहाज़ों का, दोनों को 200 जहाज़ों के ऑर्डर उन्होंने प्लेस किया। अब उस इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस का हम कोई मुकाबला कर सकते? जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तान का मीडिया बौखला सा गया है, क्योंकि स्वाभाविक है, न्यूज़ ही ऐसी है। यूएई और सऊदी अरब के साथ भारत की बात चल रही है कि किस तरह से अब हम जो व्यापार कर रहे हैं उसको रेल लाइन पर लेकर आए। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोयले को ले जाने के लिए मालगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह से अब व्यापार के लिए हम ट्रेन का क्यों ना इस्तेमाल करें। रेल लाइन बिछाई जाए जिसके ज़रिए काफ़ी इजी होगा, और कई तरह के चार्जेस लगते हैं। शिपों के ज़रिए माल आता है, उनमें बहुत स्लो भी वो चलती हैं, काफ़ी समय भी लगता है, और कई तरह के चार्जेस होते हैं अलग अलग कंपनियों का। ये जैसे कि अब हमने एक बार पटरी बिछा दी, बस रेल चलाना बहुत आसान है। लेकिन क्या है कि शिप कंपनियां अलग अलग देशों की होती हैं, उनसे डील करते हैं, उनको चार्जेस देने पड़ते हैं। तो जब इतने बड़े लेवल पे व्यापार हो रहा है तो कई बिलियन डॉलर हम बचा सकते हैं। इसलिए भारत प्लान कर रहा है, क्योंकि और भारत का ये प्लान ही है जिससे बिजनेस हो रहा है, परमानेंट हो ही रहा है, तो क्यों ना व्यर्थ के चार्जेस दिए जाएँ। और हमारी कोशिश है कि क्यों ना हम लोकल करेंसी में व्यापार करें। भारत का रुपया चलेगा, उधर उनकी करेंसी चलेगी, क्यों डॉलर को बाईपास किया जाए, क्योंकि डॉलर खरीदना पड़ता है, उसमें कई तरह के उसमें चार्जेस लग जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की यहाँ परेशानी है कि पाकिस्तान कह रहा है कि इस्लामिक कंट्रियाँ भारत के साथ व्यापार कर रही हैं, और इस तरह की डील की रेल लाइन से अब बिजनेस होगा। तो पाकिस्तान को धर्म का चश्मा थोड़ा साइड करना चाहिए। धर्म के चश्मे से कुछ नहीं होता। अगर आपको धर्म के चश्मे से ही देखना है तो आप सऊदी अरब यूएई जाइए, उनसे कहिए कि भाई जो ऑयल भारत आपसे खरीदता है वो हम खरीदेंगे। पाकिस्तान आज के बाद आपसे उतना ऑयल खरीदेगा जितना भारत खरीदता है। जाकर कहिए, वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। आप एक बार ऑफर देकर तो देखिए, और जो टेक्नोलॉजी भारत आपको दे रहा है वो हम देंगे आपको। तो एक बार ये टेक्नोलॉजी देखी, फिर आपको कहना ही नहीं पड़ेगा कि इस्लामिक कंट्री भारत की तरफ इनका झुकाव क्यों, वो ऑटोमेटिक तुम्हारी तरफ झुकाव हो जाएगा। जितना जहाँ से लाभ मिलेगा वो कंट्री का झुकाव वहीं होता है। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया इस मामले में क्या कहता है वो देख। जी की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, जिसमें इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है जेक सुलिवन, वो सऊदी अरब आ रहे हैं, जहाँ पे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब और यूएई के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि आपको पता है कि जो लार्जली सऊदीज़ जो हैं वो जिस तरह वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस में चले गए हैं, अमेरिकन्स को इस चीज़ की टेंशन होगी कि ये जो I2U2 का जो एक प्रोजेक्ट बनाया था उसमें इन्होंने इज़राइल को डाला था। तो वो ये समझते हैं कि हमें इज़राइल को थोड़ी देर साइड पे हटा के अरब स्टेट्स और इंडिया के साथ मिलके एक ग्रैंड जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लेके आना चाहिए, जो कि एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा, जो कि गल्फ ममालिक को और अरब ममालिक को रेलवे के ज़रिए कनेक्ट करेगा इंडिया के साथ, एंड शिपिंग लेन्स के ज़रिए कनेक्ट करेगा। अब ज़ाहिर बात है कि सारे मिडल ईस्ट में तो चलेंगी शिपिंग
रेलवे होगा, लेकिन इंडिया को वो शिपिंग लेन के ज़रिए कनेक्ट करेंगे। ये है वो पाकिस्तान की कमज़ोरी, ये है वो पाकिस्तान की नालायकियाँ कि हमारी सरकार जो है ये बढ़ती हुई डेवलपमेंट्स को एक तो फोरसी नहीं कर सकी। इंडिया से हमने अननेसेसरी जो एक जिसे कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट को इतना लंबा कर लिया कि आज जब हम बात भी करना चाहते हैं इंडिया से तो वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे। सो एट फर्स्ट प्लेस तो मैं अपने आप को कहता हूँ कि हमारी गलतियाँ, जब भारत हमसे कारोबार की बात करना चाह रहा था तो वो हमने इग्नोर किया। आज देखें ना, उनके चीन के साथ 125 अरब डॉलर से ज़्यादा की अगर ट्रेड है और अगर मामलात ख़राब नहीं हो रहे तो वो इस बिज़नेस की वजह से। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वी यूज़ द वर्ड कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है व्हेन यू इंगेज सो मच एट सो मैनी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स कि आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट या इस तरह की चीज़ें जो मुमकिन नहीं होती। अब अगर आपको याद हो कि इंडियंस ये समझते हैं, अमेरिकन ये समझते हैं कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका जो मेन जो चीज़ है वो तो है ही मिडल ईस्ट है, और चाइना एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मिडल ईस्ट में लेके आना चाहता है, जिसमें अगर आपको याद हो उन्होंने ये जो मीना रीजन है जिसे मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका कहते हैं, जिसमें इजिप्ट एंड ऑल ये सारे ऊपर ममालिक हैं, वहाँ पे बैठ के चाइनीज़ जो है वो अपने इंटरेस्ट को वॉच करना चाहते हैं और वो समझते हैं एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक टाइज इस खित्ते में बढ़नी चाहिए। और चाइना जो है वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर के वो कर रहा है। अब देखिए चाइनीज़ इस बात में अमेरिकन को बहुत टाइम लगा है चाइनीज़ को प्रीएम्प्ट करने में। चाइनीज़ को प्रीएम्प्ट नहीं कर सके टेक्निकली, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो 2013-14 से मार्केट में आया हुआ है। अभी उनको 10 साल हो रहे हैं, बहुत सारा पैसा उन्होंने लगा दिया है। अमेरिकन जो हैं वो अभी देख रहे हैं। अगर आपको याद होगा एक इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट समथिंग, मुझे अब उसका नाम नहीं आया, जिसे हम $40 ट्रिलियन का आगे पता नहीं कितने का वो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, और लेकिन वो वहीं एक G7 में इन्होंने डिस्कस किया था। तो दोस्तों ये खबर सुनने के बाद पाकिस्तान की मीडिया की क्या परिस्थिति है वो तो आप भी समझ सकते होंगे, लेकिन यहाँ चीमा साहब कह रहे हैं कि भैया भारत हमसे बात करना नहीं चाहता कि उन्हें हमने परिस्थिति ऐसी कर दी है। बाकी में परिस्थिति आप लोगों ने ऐसी कर दी है क्योंकि आपको पता नहीं किस भ्रम में आप लोग रहते हो। भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाते हैं बातचीत करने के लिए कि भैया मसले को सुलझाओ, ये जो सीज फायर करना पर डे का काम आपका आतंकी गतिविधि करना, ये करने से कुछ होने वाला नहीं है, साथ में मिलकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपा, और ये पहली बार नहीं था, हमेशा से यही करते यार। लाल कृष्ण आडवाणी तक गए थे, मतलब उस जमाने से आप देखिए ये लोग पीठ में छुरा घोंपने का ही काम करते आए हैं। उसी ज़माने से स्टार्टिंग से देख लीजिए, जब कई तरह की सरकारें भारत में रही हैं, सिर्फ बीजेपी की सरकार से मतलब नहीं है, जितनी भी यहाँ पर पार्टियाँ सभी की सरकार रही हैं, तब से ये लोग यही करते आए हैं। और आज ये जब गर्क में चले गए हैं, भारत उभर रहा है, तब इनको लगता है कि भारत बात करेगा। तो भारत अब क्यों बात करेगा? आपने सारे रास्ते बंद खुद किए हैं, तो अब भारत बात नहीं कर। अब आप बताइए कितना मूर्ख कौन होगा कि आप पड़ोसी से 20 रुपये में कोई आइटम खरीद रहे हैं, किसी भी बात को लेकर आप उससे नाराज़ हो सकते हो, तो आप यही नहीं देख रहा है कि उसका नुकसान होगा कि इधर हमारा नुकसान होगा। अब वही चीज़ आप 80 रुपये हम दूसरे से खरीदोगे, आपने 60 रुपये का गच्चा खुद ही ले लिया, तो इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? भारत से जो चीज़ें खरीदते थे अब सऊदी अरब से UAE से खरीद रहे हो कई गुना महंगी। तो आपने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, और पैर पे कुल्हाड़ी मारना ठीक नहीं, कुल्हाड़ी दूर रखी थी, जाकर उस पर पैर मार दिया आप लोगों ने। तो अब इसने मूर्खों से क्या ही उम्मीद कर सकते हो आप।